बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज में। यहाँ पर हम लेकर आते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम मैपिंग सीरीज का आज लेक्चर 4 है। पिछले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनको सबको आप देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। पिछले बायोलॉजी के टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हमने एक जगह पे कंपाइल करके रखा हुआ है और आज उन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर। ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2013 में आ चुका है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है, वो कौन सा नेचुरल हार्मोन है जो प्लांट में सिक्रीट होता है और ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, काइनेटिन। तो ऑक्सिन जो है ग्रोथ प्रोमोटर है, जिब्रेलिन भी ग्रोथ प्रोमोटर है, एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। काइनेटिन भी क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर है, ठीक है। तो काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन जो है ये सारे ग्रोथ प्रोमोटर है, बट एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए स्ट्रेस हार्मोन। प्लांट्स में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, इनसे रिलेटेड आपको बताना है। देखिए एग्जाम में यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन लिखा हुआ है, प्लांट या एनिमल नहीं नोटिफाई किया गया है, बट ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो सीधा सीधा प्लांट से रिलेटेड दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे एनिमल से रिलेटेड पूछा जाता तो वहाँ पे एड्रेनलिन होता, बट क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड पूछा गया है तो यहाँ पे कौन सा होगा वो देखना है हमें। तो फर्स्ट वन इज 2,4-D, ये एक ऑक्सिन है, ये स्ट्रेस हार्मोन नहीं है। ABA, एब्सिसिक एसिड जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है, ओके। IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, IAA, इंड्रोल एसिटिक एसिड, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। द लिस्ट 1 प्लांट हार्मोन को बता रहा है, लिस्ट 2 डिस्कवरर को बता रहा है। जो भी साइंटिस्ट जिस हार्मोन को डिस्कवर किए उनसे मैच करवाना है। तो ऑक्सिन को डिस्कवर किया था वेंट ने, ठीक है। वेंट का एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस था, फेमस है आज भी, हम लोग पढ़ते हैं। जिब्रेलिन को डिस्कवर किया है टोबूटा एंड हयासी ने। एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किया था ल्यू एंड कैरेंस ने। जियाटिन को डिस्कवर किया है लेथम एंड एसोसिएट्स ने। तो ये ऑप्शन जहाँ भी है ए का 2 किसमें, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी एक ऐसा है जिसमें ए का 2 मैच हो रहा है, यहीं से हमारा आंसर निकल आ रहा है, ठीक है। बाकी की देखने की भी जरूरत नहीं है हमें। और ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में आ चुका है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो अंडर स्टोरेज इज कंट्रोल ड्यू टू। जो पोटैटो में स्प्राउटिंग होती है उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि पोटैटो जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए उसे स्टोर किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहाँ पे पोटैटो को स्टोर करके रखा जाता है बल्क में। अब क्योंकि स्टोर करके रखा जाता है तो मे बी ऐसी कंडीशंस वहाँ पे हो सकती हैं जिसमें पोटैटो जो है वो स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दे, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दे। तो वहाँ पे स्टोरेज के दौरान स्प्राउटिंग को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है। तो इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो ऑक्सिन जो है यही क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और जो लेटरल ग्रोथ है उसे इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे ऑक्सिन का यहाँ पे छिड़काव किया जाता है, जो भी स्टोरेज का एरिया होता है, जो भी कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पे ऑक्सिन को जो है वो छिड़का जाता है ताकि जो एपिकल डोमिनेंस है वो मेंटेन रहे और स्प्राउटिंग ना हो स्टोरेज के दौरान, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है पीजीटी बॉटनी 2004 में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट। इनमें से कौन सा ऑक्सिन का इफेक्ट नहीं है। कोलियोप्टाइल कर्वेचर, ऑक्सिन जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो आता है वो कर्वेचर का ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में एक प्लांट को रखते हैं, फिर वो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में उसका टिप जो है वो मूव कर जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। कैम्बियल ग्रोथ, जो जाइलम और फ्लेम के बीच में कैम्बियल रिंग्स होती हैं उनकी ग्रोथ से रिलेटेड बात की जा रही है। इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है, ठीक है। ये तीनों तो इसके काम हैं, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट, और क्वेश्चन में नॉट को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। जब भी किसी क्वेश्चन में नॉट दिया रहा है तो उसका क्वेश्चन और ऑप्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होती है सबसे ज़्यादा और ये क्वेश्चन मैक्सिमम गलत होते हैं। इनहिबिशन ऑफ कैम्बियल ग्रोथ, ये ऑक्सिन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं करता है ऑक्सिन, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो जो गलत है वही सही है, ठीक है।
नॉट में, ये बात ध्यान में रखिए। और ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 में आ चुका है। नाउ ये हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी बेनिफिशियल, जो भी एग्जाम से रिलेटेड यूजफुल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको ऐप पे हमारे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अचीवा बैच लॉन्च हो चुका है दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ है ये, क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यूज़ होंगे, एमसीक्यूज़ जो सैम्पल क्वेश्चन है वो भी हमने रखा हुआ है इसमें। ऐप के थ्रू आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व इन द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ एमाइलेज इन जर्मिनेटिंग बार्ले सीड इज। अब यहाँ पे बार्ले सीड स्पेसिफाई कर दिया गया है, या कोई भी सीड हो, कहीं भी अगर जर्मिनेशन की बात आती है और एमाइलेज का सिक्रीशन होता है, तो वहाँ पे सिर्फ आँख मूंद के एक ही हमें ऑप्शन लगा देना टिक, और वो है जिब्रेलिन। ठीक है, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए जिब्रेलिन ही रिस्पॉन्सिबल है, और एमाइलेज अगर सिक्रीट हो रहा है तब तो एकदम कंफर्म ही हो जाता है कि जिब्रेलिन ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि जिब्रेलिन के अगर आप पाथवे पढ़ेंगे उसका, तो वहाँ पे ये सारा कुछ देखने को मिलता है। हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिन आर नेम्ड आफ्टर जिब्रेला ए फंगस, जिब्रेलिन ए साइंटिस्ट, जिब्रेलिन अ प्लांट, जिब्रेला एन इंसेक्ट। तो जो जिब्रेलिन्स का जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो एक फंगस के थ्रू डिस्कवरी हुई थी। फंगस में ये जो फंगस था वो ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा था प्लांट्स में, जिसका नाम था जिब्रेला फुजिकोराई। ठीक है, तो ये जिब्रेला फुजिकोराई क्या करता था, फूली सीडलिंग कॉज करता था। जैसे क्रॉप प्लांट्स हैं, उनमें अगर ये फंगस लग गया तो वहाँ पे जिब्रेलिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता था। और जिब्रेलिन का एक फंक्शन है इंटरनोडल इलोंगेशन। ठीक है, इंटरनोड्स को क्या करता है, लंबा कर देता है, इलोंगेट कर देता है। अगर मान लीजिए कोई क्रॉप है, उसका इंटरनोड्स या फिर प्लांट की लेंथ जो है एक जो भी थ्रेशोल्ड हाइट होती है उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर जरा भी हवा आएगी या फिर ऐसी कोई स्ट्रेस कंडीशन आएगी, तो प्लांट क्योंकि बहुत लंबा है, और जो भी क्रॉप फील्ड्स होती हैं उसमें जो क्रॉप्स होते हैं, जो भी फ्रूट होता है वो टिप पे लगता है, और ऊपर जो होता है उसका वेट ज़्यादा होता है, और नीचे अगर बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी तो नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और हवा जरा भी चलेगी तो प्लांट जो है वो गिर जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर प्री मैच्योर उसमें सीड आने से पहले, फ्रूट आने से पहले ही ये कंडीशन आ गई, जोर की हवा चल गई और प्लांट गिर गया, क्योंकि बहुत लंबे हैं, नॉर्मल हाइट से बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्रॉप में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और ये जिब्रेला फुजिकोराई यही काम करवाता था। तो उस दौरान इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो देखा गया, तो फिर हमारे यहाँ कंट्री में जैसे कि स्वामीनाथन जी ने एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में यही चीज़ बताया गया था कि जो भी क्रॉप्स हैं उन्हें सेमी डॉर्फ रखा जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइट में ना जाने दिया जाए, तो हाइट कम रहेगी तो स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में जो है क्रॉप की यील्ड हम बढ़ा सकते हैं। तो ये थी थोड़ी कहानी जिब्रेलिन से रिलेटेड। तो जिब्रेला फुजिकोराई जो है एक फंगस है, और ये सिक्रेट करता है जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, इसी के नाम पे जिब्रेलिन का नाम भी पड़ा हुआ है, जिब्रेलिन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट हार्मोन हैविंग ए प्यूरिन एडेनिन रिंग विद अ साइड चेन इज। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें प्यूरिन एडेनिन पाया जाता है उसकी साइड चेन में। ठीक है, तो एडेनिन, ये प्यूरिन, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि डीएनए और आरएनए में होते हैं। तो ऐसा ही ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि 9 मेंबर्ड रिंग का होता है। तो इसमें से कौन से हार्मोन में ये प्यूरिन पाए जाते हैं। ठीक है, और प्यूरिन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे तो हम लोग एडेनिन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एडेनिन पाया जाता है। एडेनिन और ग्वानिन 2 प्यूरिन्स होते हैं, और इनमें से एडेनिन जो है किसी एक हार्मोन के साइड चेन में पाया जाता है। तो कौन सा हार्मोन है, वो है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के साइड चेन में एडेनिन, ये हार्मोन, ये सॉरी इस हार्मोन के साइड चेन में ये जो है प्यूरिन, ये पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन विच is supposed to be one of the factor responsible for regulating the opening and closing of stomata। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2003 में आ चुका है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए, ABA एब्सिसिक एसिड, IB एंडुल ब्यूट्रिक एसिड, GA जिब्रेलिक एसिड, काइनेटिन। तो एब्सिसिक एसिड जो है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, और स्ट्रेस में क्या होता है, जब सपोज अगर वाटर की स्कार्सिटी है, वाटर की डिफिसिटी है इन्वायरमेंट में, सॉइल में, तो क्या होना होता है, दिन में स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपरेशन जो है स्टोमेटा के थ्रू होता है। जब स्टोमेटा का माउथ ओपन होता है, गार्ड सेल ओपन हो जाती है, तो क्या होता है,
जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर स्टोमेटा क्लोज फॉर्म रहेंगे तो वाटर ट्रांसपायर नहीं होगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लांट में अगर वाटर लॉस होता है किसी प्रोसेस के थ्रू तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही होता है, और ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा को क्लोज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये एब्सिसिक एसिड जो होता है ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करवाता है। ये यहाँ पे आयन ग्रेडियंट पे काम करता है, ठीक है। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसी लेक्चर में। तो ये इसका एब्सिसिक एसिड ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द हार्मोन विच हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस इज, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका नेगेटिव इफेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो उल्टा काम करता है। एपिकल डोमिनेंस करवाता नहीं है, उसे रोकता है। ऑक्सिन तो करवाता ही है। जिब्रेलिन का एपिकल डोमिनेंस में ऐसा कोई रोल नहीं है। तो साइटोकाइनिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करता है और जो लेटरल ग्रोथ होती है उसे इंक्रीज करता है। तो साइटोकाइनिन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लम्प्स ड्यूरिंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट कल्चर। तो यहाँ पे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो बताई जा रही है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का सिंपल मतलब इतना है कि ये टिश्यू कल्चर से बात कर रहा है, ठीक है। ओके, टिश्यू कल्चर। नाउ तो टिश्यू कल्चर में कौन कौन से हार्मोन हम बेसिकली प्राइमरी हार्मोन कौन कौन से यूज़ करते हैं, तो टिश्यू कल्चर में हम लोग ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, डाइकॉट कल्चर और एम्ब्रियोनिक क्लम्प्स, ये सब पता नहीं कैसी कैसी बातें पूछ लिया है। तो हमको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। यहाँ पे हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये टिश्यू कल्चर की बात कर रहा है, ज़्यादा इसमें हमें मॉडिफाई नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा सोचना है इसके बारे में। तो सिंपली सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर में कौन से दो हार्मोन प्राइमरली यूज़ होते हैं। हार्मोन तो कई सारे यूज़ होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी मीडिया यूज़ होती हैं, बट उनमें जो प्राइमरी दो हार्मोन यूज़ होते हैं वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यूज़ होते हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन का जो फंक्शन होता है वो रूट इंडक्शन होता है। कैलस जो होता है अनडिफ्रेंशिएटेड मास होता है, तो उस अनडिफ्रेंशिएटेड मास में रूट का इंडक्शन जो हार्मोन करवाता है वो ऑक्सिन करवाता है, और साइटोकाइनिन क्या करवाता है, सूट का इंडक्शन करवाता है। तो ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो अगर हाई है तो वहाँ पे रूट इंड्यूस होगी, और साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो अगर हाई है तो वहाँ पे सूट इंड्यूस होगी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो इक्वल रखा जाएगा ना तो कैलस ही रह जाएगा, उसमें कोई भी ना तो रूट डिफ्रेंशिएशन होगा और ना ही सूट डिफ्रेंशिएशन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग इज टर्म्ड एज, जब फ्रूट का राइपनिंग का टाइम आता है तो उस टाइम जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जो रेस्पिरेशन का वो राइज है वो इंक्रीज हो जा रहा है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तो फ्रूशन राइज, क्लाइमेक्ट्रिक राइज, मेटाबॉलिक राइज, क्लाइमेटिक राइज। तो क्लाइमेक्ट्रिक राइज जो है यही रिलेट करता है, फ्रूट राइपनिंग से रिलेटेड है, और ये क्या करता है, इस टाइम में क्या होता है, क्लाइमेक्ट्रिक राइज का मतलब है कि रेस्पिरेशन में राइज, ठीक है। जब भी फ्रूट राइपनिंग का टाइम आता है तो उस टाइम क्या होता है, रेस्पिरेशन थोड़ा जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे हम इसे कहते हैं क्लाइमेक्ट्रिक राइज। और जिनमें ऐसी कंडीशन आती है उसे हम क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो होते हैं जिन्हें हम मान लीजिए कोई फ्रूट लगा हुआ है प्लांट में और उसे हमने कच्चा ही तोड़ के रख लिया, लेकिन अब वो कच्चा सड़ेगा नहीं, वो पक जाएगा। तो ऐसे फ्रूट जो होते हैं जो कच्चे तोड़ने के बाद रखने के बाद वो पक जाते हैं, ठीक है, सड़ते नहीं, ऐसे फ्रूट क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट कहलाते हैं। और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट वो होते हैं जहाँ पे फ्रूट को अगर मान लीजिए हमने कच्चा तोड़ लिया तो पकेगा नहीं, फिर वो डिके कर जाएगा। तो ऐसे फ्रूट जो होते हैं नॉन क्लाइमेक्ट्रिक होते हैं। तो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट लाइक मैंगो को अगर कच्चा आम हमने तोड़ के रख लिया तो पक जाता है 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ठीक है। तो वो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है। जिससे लेमन की बात करें, लेमन अगर हमने कच्चा तोड़ लिया तो वो सूख जाएगा लेकिन पकेगा नहीं, ठीक है, तो नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है। तो ये बात होती है। नाउ 2,4-D इज ए सिंथेटिक। 2,4-D क्या है, सिंथेटिक हार्मोन है एक, ये तो सबको पता है, लेकिन कौन सा, किसका डेरिवेटिव है, किसका फॉर्म है, तो ये जो है ऑक्सिन का फॉर्म है, जिब्रेलिन का फॉर्म है, साइटोकाइनिन का फॉर्म है, या फ्लोरिजन का फॉर्म है, तो ये ऑक्सिन का फॉर्म है, ओके। और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2005 में आ चुका है। देखिए कितने लड्डू से क्वेश्चन आते हैं, कितने बहुत ही
प्यारे से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ पे नहीं आते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14, गैसियस हार्मोन इज है नाइट्रस ऑक्साइड, एसिटाइलिन, अमोनियम एंड मीथेन, इथाइलिन। देखिए गैसेस तो सभी हैं, जितने भी इसमें दिए हैं सभी गैसेस हैं, बट इनमें से हार्मोन एक ही है और वो है इथाइलिन। तो हमारा यही करेक्ट ऑप्शन भी होगा, इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट ऑरेंज इज अ हर्बिसाइड दैट कंटेन्स सिंथेटिक। एजेंट ऑरेंज जो है एक हर्बिसाइड है, ठीक है, एज अ हर्बिसाइड इसे यूज़ किया जाता है। और इसमें कौन सा हार्मोन इसमें होता है, या फिर किस हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म है ये? तो इस ऑक्सिन का फॉर्म है, या साइटोकाइनिन का, जिब्रेलिन का, एबीए का, एब्सिसिक एसिड का। तो ये एक ऑक्सिन का फॉर्म है। और एजेंट ऑरेंज जो होता है ना, ये क्या करता है, डिफोलिएशन कॉज करता है। डिफोलिएशन का मतलब लीफ को, जो भी प्लांट्स में अगर इसका छिड़काव कर दिया जाएगा तो जितने भी प्लांट में लीव्स है ना, वो सारी क्या होंगी, डिफोलिएट हो जाएंगी, झड़ जाएंगी। तो इसका यूज़ जो है वो वॉर के टाइम किया जाता है, युद्ध के दौरान किया जाता है। जो भी मान लीजिए कोई एनिमी कंट्री है, वो दूसरे कंट्री के ऊपर इसका छिड़काव कर देती है। कंट्री के ऊपर मतलब कोई अगर मान लीजिए फॉरेस्ट है, तो उसमें उसे आशंका होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो और आर्मी का शेल्टर होता है वो फॉरेस्ट के अराउंड ही होता है। तो उस दौरान अगर डिफोलिएशन हो जाएगा पूरे फॉरेस्ट का, तो ईजिली विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ऊपर से जब भी एयरक्राफ्ट दुश्मन के उधर से गुजरेंगे तो आसानी से ट्रेस कर पाएंगे कि यहाँ पे कोई मिलिटेंट एक्टिविटी चल रही है या नहीं चल रही है। अब अगर लीफ है तो उसमें थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है। रडार सिस्टम वो भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, फिर भी थोड़ा ये इजी हो जाता है। अगर डिफोलिएशन हो गया, पूरे जंगल का डिफोलिएशन हो गया, तो उसे आप नेकेड आइज से भी ऊपर से टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो इसलिए एसेंट ऑरेंज का उस टाइम छिड़काव कर दिया जाता है दूसरे एनिमी कंट्रीज़ पे, ताकि जो वॉर है वो थोड़ा और इजी हो जाए एनिमीज़ के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन कैन कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो इसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा हार्मोन जो है ये कॉज करता है स्टोमेटा का क्लोजर। तो एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड ऐसा कुछ कॉज नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाइटो हार्मोन इज अ नेचुरली प्रोड्यूस, सिंथेटिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जितने भी फाइटो हार्मोन होते हैं वो सारे नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, इस सिंथेटिक ऑक्सिन, कौन सा इनमें से सिंथेटिक ऑक्सिन है? IAA, IBA, INAA, नन ऑफ दिस। तो IAA, IBA, इंडोल एस्टिक एसिड एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये दोनों क्या है, नेचुरल हैं। ठीक है, बट नेप्थलीन एस्टिक एसिड जो है ये सिंथेटिक है। ठीक है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेप्थलीन एस्टिक एसिड जो होता है वो एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से सही नहीं है? देखिए जहाँ भी नॉट लिखा रहा है ना, उसे हमें मार्क कर लेना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ऑक्सिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यस, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को प्रोड्यूस करने में ऑक्सिन इफेक्टिव है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस, ये सीडलेस होते हैं, सही बात है। ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, क्या केवल जिब्रेलिन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पार्थेनोकार्पी स्केप फर्टिलाइजेशन को बाईपास करके पार्थेनोकार्पी करवाई जाती है या फ्रूट का फॉर्मेशन करवाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो जिब्रेलिन के साथ साथ ऑक्सिन जो है वो भी क्या करता है, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता है। तो यहाँ पे ओनली जिब्रेलिन नहीं होगा। और लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस में हम कहीं भी ओनली या फिर ऐसे जो एक ही चीज़ को एक स्टक करके बात करते हैं ना, एकदम कॉन्फिडेंट होके, तो वैसे ऑप्शन जनरली गलत होते हैं, क्योंकि लाइफ साइंस में हर जगह एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन मौजूद है। तो वहाँ पे हमें ओनली या फिर ऑलवेज ऐसे टर्म्स को थोड़ा उन्हें नेगलेक्ट करना है। वो क्वेश्चन, वो ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते हैं जहाँ पे ओनली जैसे वर्ड्स आएँ या ऑलवेज जैसे वर्ड्स आएँ। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। और ये क्वेश्चन TGT बायोलॉजी 2021 में आ चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। प्लांट हार्मोन को उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से मैच करना है। तो ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है? ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करवाता है, बिल्कुल सही बात है, पहला का पहला ही करेक्ट हो गया। ठीक है, पहले मैच हो गया। जिब्रेलिन क्या करता है? इंटरनोडल इलोंगेशन करवाता है, B का 4। साइटोकाइनिन जैसा कि नाम ही से हो रहा है, ये सेल डिवीजन करवाएगा। साइटो का मतलब सेल और काइनिन या काइनेसिस का मतलब डिवीजन, तो साइटो सेल डिवीजन।
इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग बहुत अच्छे से सबको पता है, केले में इथाइलिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सिंथेटिक वाला। ठीक है, तो ये ए का 1 हो गया, बी का 4, 1 4 एंड 2 3, ये करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, ये सिर्फ इसके ऑप्शन से रिलेटेड, ये फंक्शन से फिजियोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड था, और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2003 में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन? तो सबसे बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इथाइलिन। ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ये टीजीटी बायोलॉजी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। नाउ ये थे कुछ 21 क्वेश्चन आज के, जो कि पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं बायोलॉजी के टीचिंग से रिलेटेड, उन सब के हमने एक जगह कंपाइल करके रखा हुआ था, और ये सारे हमने आज डिस्कस किए विद उनके कॉन्सेप्ट के साथ साथ। उनका ऑप्शन तो डिस्कस किया ही हमने, उनका जो भी उनके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने डिस्कस किया। होप ये आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, होगा। आप लोग इसे कंटिन्यू देखते रहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।